एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बताता हूं आपको, अपराधी किसी भी राजनीतिक दल का हो, अपराधी की मौत रोड पर ही होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे पास AK-47 है, AK-56 है, हम समाज में जिसका चाहें कत्ल कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी का जमीन लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग में बहुत अपराधी को आता है और देह हाथ ऐंठ करके बहुत लोग चलता है। लेकिन आप अगर इतिहास देखिए तो ये सभी लोग जितने भी अपराधी हैं, जिनका की तूती बोलता है दुनिया में, ये इनकी मौत रोड पर ही होती है। सवाल है सर, भगवान और अल्लाह, जेसस और वाहेगुरु कभी भी समाज में ऐसे अतिताई को सुख नहीं देता है और ऐसे लोग बेमौत ही मरते हैं जिन लोगों ने समाज में अपराधीकरण का सहारा लेकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं बहुत दूर का इशारा कर रहा हूं पूरे देश के लिए। अगर आप में हम में भी कोई अहंकार है तो उसको त्यागिए और एक ही बात बोलिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्यारे प्रभु। नंगा आए थे नंगा जाओगे, किस बात का? सर इसी गीत पर हमें कहा सिवान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर सिवान पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर पार्टी की उपलब्धियां और विपक्ष की खामियां को बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में नए मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाया गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण संगठन में पद के रूप में दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी अधिकारी एवं बूथ कमेटी से संवाद कर संगठन को मजबूत करेंगे। फौज देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं और भाजपा कार्यकर्ता विचारधारा की सुरक्षा करते हैं। बीजेपी देश की विरासत और संस्कार को बचाकर रखी है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और पूरे देश में कुछ राजनीतिक दल समाज को जाति में बांटकर राजनीतिक करती है। जात पात की राजनीति कर चुनाव लड़ने का माहौल बनती है तो बीजेपी को समस्या होती है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो विपक्ष को समस्या होती है। अंग्रेज चल गए लेकिन विपक्ष आज भी डिवाइड की रूल अपना कर राजनीति करती है। बीजेपी विचारधारा की राजनीति करती है और विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगी। नेता वो नहीं जो काफिला लेकर चलते हैं, नेता वो जो होता है जो जिस गांव में जाए काफिला बन जाता है। सुनिए दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप इस वीडियो बाइट में सुनेंगे। और कड़ाके की ठंड में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ और जिस तरह से पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता जोश के साथ संगठन को मजबूत करते हुए और आने वाले भविष्य की तैयारी में जुड़ गए, ये एक शुभ संकेत है एनडीए के लिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा था और अब हम संगठन महापर्व के समाप्ति की ओर हैं।
प्रत्येक 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को नया सदस्य बनना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, सभी लोग जो भी हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हैं, भारतीय जनता पार्टी में मात्र 6 वर्ष के लिए सदस्यता होता है। तो नई सदस्यता अभियान हम लोगों ने चलाया था और पूरे बिहार में सदस्यता अभियान समाप्ति की ओर है। हमारे पहले पूरे बिहार में 11 प्रखंड यानी मंडल हमारा था और अब हमने उसको 287 मंडल नया बढ़ाया पूरे बिहार में और इसको 24 मंडल हमने कर दिया। एक प्रखंड में 2 या 3 मंडल होता है, जिससे कि हमारा बूथ मैनेजमेंट मंडल के द्वारा सही तरीके से हो सके। तो सही तरीके से हमारा मैनेजमेंट हो, इसीलिए जहां भी जिस मंडल में हमारा 50 से ज्यादा बूथ था, हमने वहां 2 मंडल को मिलाकर के 3 मंडल बना दिया, जिससे कि मंडल अध्यक्ष यानी प्रखंड का जो हमारा अध्यक्ष है उसका सीधा संपर्क बूथ और बूथ कमेटी यानी बूथ पर के साथ रहे। इसके साथ साथ पूरे बिहार में हमने 45 जिला हमारा था संगठन का, प्रशासनिक जिला 38 है और संगठन का हमारा 45 जिला था। हमने 7 नया जिला बढ़ाया, जिसमें आपके सिवान को भी हमने 2 जिला में बांट दिया और इससे हमारे 2 जिला अध्यक्ष मिलकर के इस जिला में और अच्छा से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रबंधन कर पाएंगे। अभी हमारे सभी नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, नए जिला अध्यक्ष बने हैं और ये लोग नए जोश के साथ, कल हमारा कोर कमेटी का बैठक था और इस बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया कि जो हमारा नया जिला का कमेटी बनेगा संगठन का, उसमें वैसे लोगों को स्थान दिया जाएगा जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किया है और जो लोग पार्टी और संगठन के लिए समर्पित हैं। जिला अध्यक्ष जी को और कोर कमेटी को अनुरोध किया है कि जो नया जिला का कमेटी बने दोनों जिला में, सिवान के अंदर, उसमें सभी कर्मियों को और सभी सामाजिक वर्गों, यानी हमारा जो विचार है, विचारधारा है सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, तो संगठन में सभी सामाजिक वर्ग के लोगों को और महिलाओं को 33% जगह जो है संगठन में दिया जाए। अगर हमारे पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका रही है नीतीश कुमार की, इस बार क्या रणनीति रहेगी? बड़े भाई आप या छोटे भाई? मुझे लग रहा था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट। इसलिए इन सब बातों का कहीं कोई अतिशयोक्ति और सवाल ही नहीं। सर, महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टिकट देना कुल 6 के आसपास सदस्य होते हैं। जी सर। तो 3 हमारे कोटा में मिलेगा बीजेपी को जी, और जब हम गठन करेंगे तो इधर काफी ध्यान दें। सर, संगठनात्मक रूप से कभी भी अपने संगठन के दम पर अकेले बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहती है, न हिम्मत करती है। संगठन में संख्या बढ़ती जाए। क्यों तेजस्वी यादव ही नेता बन रहे हैं? परिवार से बाहर निकलिए। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक तो परिवारवाद राजनीति में हॉबी है, दूसरा जातिवाद, लोगों को जात में बांटना। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस और ये प्रतिपक्ष लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं, तो थोड़ा सा कांटों का डगर है। आरोप तो आप पर भी लगता है कि आप भी समाज को डिवाइड एंड रूल। मैंने आपका जवाब दिया, मेरा वो सवाल नहीं था। तो जहां 85% 80% सनातन ही है, तो हम वहां क्या जात धर्म की बात करेंगे? कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम सनातन की राजनीति करते हैं तो 85% अगर एक तरफ लोग हो जाए तो कोई राजनीति होगी, जरूरत पड़ेगा क्या? लेकिन सर, जातिया के तो आप लोग भी विचारधारा की राजनीति करती है और सभी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। हमारा जातिगत क्या है? सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। कोई ऐसा नहीं है कि एक दो जाति चिन्हित कर लिए राजनीति शुरू कर दी है। इसको ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार रह गई बीजेपी और अपना उम्मीदवार ने। आपको लगता होगा कि हमारे जेहन में अच्छे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जवाब क्वालिटी का जब आ जाए तो जेहन के सवाल। बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता? अभी बिहार में बहुत सारे कारखाने लगे हैं। इधर आप अगर 1 साल 2 साल में देखिएगा, 5 साल में काफी कारखाने लगे। भाई बहन प्रोग्राम 2500 रुपए देना, मुफ्त में रेवड़ी बांटना, इसको कैसे लेते हैं?
ये राजनीतिक प्रोपगंडा है, इसको बहुत ज्यादा इस पर सवाल जवाब। सर आप ही तो इसमें कर रहे हैं ना, लाडली बहन लाडली भाई। मैंने कहा ना कि गरीबों का हक है, गरीबों को जीने का हक है, जिस तरह भी उसको जीने का हक मिले उसका प्रयास सबको करना चाहिए। यही वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा ने कैप्चर कर लिया है, जो भाजपा कह रही है वही नीतीश कुमार कर रहे ठीक है, हैं। आपकी बात पर मुझे कोई जवाब नहीं देना। अब गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट मीटर एक बड़ा मुद्दा है बिजली में। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं आऊंगा तो उसको खत्म कर दूंगा। आपको पता नहीं है, स्मार्ट मीटर कोई मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो कहा है मैं फेल आऊंगा हो तो गया, उसको खत्म कर वो दूंगा। फेल हो गया ना। उसने क्या किया, स्मार्ट मीटर का मुद्दा को पूरे बिहार में उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब जगदानंद सिंह जी का स्मार्ट मीटर का बिल 8 महीना पहले का देखा गया तो मालूम हुआ कि उनका बिल 8 महीना पहले जो आता था, जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, अब बाद में उनका बिल जो है 165 रुपया कम आया है, तो उन्होंने इस मुद्दा को ही रोक दिया। बताता हूं आपको, अपराधी किसी भी राजनीतिक दल का हो, अपराधी की मौत रोड पर ही होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे पास AK-47 है, AK-56 है, हम समाज में जिसका चाहें कत्ल कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी का जमीन लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग में बहुत अपराधी को आता है और दे हाथ ऐठ करके बहुत लोग चलता है। लेकिन आप अगर इतिहास देखिए तो ये सभी लोग जितने भी अपराधी हैं, जिनका की तूती बोलता है दुनिया में, ये इनकी मौत रोड पर ही होती है। सवाल है सर, एक भगवान और अल्लाह जो है ऐसे लोगों को कभी सुनिए, समझिए इस बात को। भगवान और अल्लाह, जेसस और वाहेगुरु कभी भी समाज में ऐसे अतिताई को सुख नहीं देता है, और ऐसे लोग बेमौत ही मरते हैं जिन लोगों ने समाज में अपराधीकरण का सहारा लेकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं बहुत दूर का इशारा कर रहा हूं, पूरे देश के लिए। अगर आप में हम में भी कोई अहंकार है तो उसको त्यागिए और एक ही बात बोलिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्यारे प्रभु। नंगा आए थे नंगा जाओगे, किस बात का? सर इसी गीत पर हम एक और सवाल करना चाहते हैं। एक संस्कृति की बात आपकी है। एक नंगा आए हो नंगा जाओगे, किसको दिखाते हो ताकत, किसको दिखाते हो हथियार, किसको ये बताना चाहते हो कि हम समाज में ताकतवर हैं? मैंने कल कहा कि नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, काफिला लेकर चलने वाला नेता डरपोक होता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता को ये आभास होता है कि वहां जाए तो पता नहीं लोग हमारा इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, 10 आदमी खड़ा होगा कि नहीं होगा, इसलिए एक 90 डिग्री उतरता है, एक 120 डिग्री उतरता है गाड़ी से। जब ऐसे आपराधिक राजनीतिक जब चलते हैं और जब वो कहीं उतरता है गांव में, तो देखिएगा उसके साथ वाला आदमी एक का 90 डिग्री रहता है, एक का 120 डिग्री रहता है। देखा, जनता जब पीछे से लात मारती है ना तो सब छाती ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि नंगा आए हो नंगा जाओगे। ए इंसान, मत दिखाओ किसी पर अपनी ताकत और मत अखबार में छपाओ कि हम यहां के बाहुबली हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। कुत्ते की मौत मरना, उसी को मैंने मुहावरा में कहा था कि ऐसे लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। मैंने बचपन में मुहावरा सुना था। और जब भी ऐसे आदमी को समाज में देखिए तो आपको उसमें कुत्ता ही नजर आना चाहिए। ये मुहावरा है। पर सलाम प्रणाम कर लीजिए, उपाय नहीं। पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं, वो कुछ ऐसा हम तो बोल रहे हैं, आपको समझे में नहीं आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं सभी राजनीतिक दल, आप नहीं समझे बात। मैं बोल रहा हूं सभी राजनीतिक दल, जो भी जिसमें भी कोई अपराधी है, हम सबकी बात करते हैं। हम तो एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो बोल रहे हैं कि नंगा आए थे नंगा जाओगे। और आज के बाद आप पत्रकारों को भी ऐसा अपराधी जो बाहुबली नजर आता है, उसके अंदर एक दूसरा चेहरा जरूर देखिएगा, जो मुहावरा में हमने कहा। सर सिवान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सिवान वासी बहुत ही अच्छे हैं। इतना अतिताई के बाद भी सिवान वासी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैं तो भाई सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आप लोगों को भी। मैं आप लोग सिवान में जिस तरह से पत्रकारिता मजबूती के साथ आप लोग करते हैं,
भगवान आपकी रक्षा करे और आपको भगवान स्वस्थ रखे, दीर्घायु आपको भगवान दीर्घायु रखे, सुरक्षित रखे, अच्छा से रखे, मेरा यही काम।